Woodhouse has been a trusted auto partner delivering vehicles to driveways across the nation since 1975. With 19 new name brand makes and models, an extensive pre-owned inventory, and a simplified purchase process that can happen online anytime from anywhere. Your next vehicle is just a couple clicks away at woodhouse.com. So get started today with Woodhouse and discover a better way to purchase your next car, truck, or SUV. बुक माई शो जूक बॉक्स प्रस्तुत करता है फैंटम पांडे। अचानक सुबह सुबह मानव नाम के एक बंदे ने मेरे घर की बेल बजाई थी। मुझे छतरपुर ले आया अपने दोस्त की लाश दिखाने। मैं इस बंदे के होने वाले ससुर को जानता हूँ। मानव के अकॉर्डिंग उसकी बैचलर पार्टी थी जहां उसके दोस्त रोहित ने बहुत पी ली थी। कई लोगों से बदतमीजी की और जब वो उसे वापस घर लेकर आने लगा तो रास्ते में रोहित ने गाड़ी रुकवाकर सड़क किनारे उल्टी की और फिर वहीं गिरकर मर गया। मानव की 3 दिन बाद शादी होने वाली है और ये सब इसके ससुर के फार्म हाउस पर छतरपुर में ही रुके हुए हैं। मेरे मानव के साथ छतरपुर पहुंचने से पहले ही किसी ने रोहित की लाश सड़क किनारे से हटा दी थी। लाश फार्म हाउस पर थी और मेरे चेक करने पे मुझे पता चला कि रोहित को साइनाइड का इंजेक्शन मारकर मारा गया था। साइनाइड का पॉइजन काफी जल्दी असर करता है, तो जिसने भी मारा वो रोहित के साथ या उसके आसपास ही था उसकी मौत के कुछ मिनट पहले तक। तो मेरा पहला शक नेचुरली मानव पर है। रोहित मानव के साथ ही बैचलर पार्टी से लौट रहा था उसकी गाड़ी में, लेकिन मानव अपने बेस्ट फ्रेंड रोहित को क्यों मारना चाहेगा, वो भी अपनी शादी के 3 दिन पहले। आप सुन रहे हैं फैंटम पांडे का दिलचस्प केस, जहरीली शादी का दूसरा भाग। फार्म हाउस पर एक कमिश्नर ऑफ पुलिस मौजूद था और भाटिया जी उससे बात कर रहे थे। साफ लग रहा था कि मामला यूं ही रफा दफा किया जाएगा फिलहाल, क्योंकि बेटी की शादी के वक्त कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी कौन चाहता है। और इन सभी के हिसाब से रोहित की मौत तो नेचुरली है। एक बंदे ने पार्टी में बहुत ज्यादा पी ली, अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया और बंदा हार्ट अटैक से मर गया। तो बस कुछ ही देर में रोहित की लाश को उठाकर ले जाया गया और पुलिस वालों के निकलते ही मैं भी आगे बढ़ा। अब मैं सबसे पहले यह जानना चाहता था कि रोहित की लाश को यहां फार्म हाउस पर कौन लेकर आया, और जवाब मेरे सामने था। पतला सा एक बंदा हाथ में टूटा कैमरा लिए सामने एक कुर्सी पर बैठा था। उसका जैकेट पीछे कुर्सी पर लटका हुआ था और जैकेट और पैंट पर कुछ मट्टी लगी हुई थी। वो अपने टूटे कैमरे को ऐसे देख रहा था जैसे उसका सबसे फेवरेट खिलौना टूट गया हो। मैं उसकी ओर आगे बढ़ा और मैंने पूछा, आपको बहुत तकलीफ हुई होगी अकेले लाश को यहां लाने में? बंदे ने नजर उठाई और मुझे घूरता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत झलक रहे थे और उसने उसी खुन्नस भरी नजरों से उस ओर देखा जहां रोहित की लाश थी अभी कुछ देर पहले तक। वहीं छोड़ देना चाहिए था इसे। गलती की यहां लाकर, ब्लडी जंगली फेलो। नो डाउट, जो हरकत उसने आपके साथ की उसके बाद तो आपकी जगह कोई और होता तो उसे कभी ना उठाता सड़क से। लेकिन अब आप हैं तो आर्टिस्ट तबीयत के। ह्यूमैनिटी भी कोई चीज होती है, या आप जैसे ही समझ सकते हैं। मेरे ऐसा कहने पे उसने मेरी ओर देखा और पूछा, Who are you? फैंटम पांडे। आई एम अ प्राइवेट डिटेक्टिव। नाम फैंटम रख लेने से ही खुद को डिटेक्टिव भी मान बैठे। I don't want to talk to you. आई अंडरस्टैंड सर जी। काफी महंगा कैमरा होगा ना ये आपका? उसकी साली औकात से महंगा। Bastard. मस्ती मजाक में नहीं तोड़ा उसने मेरा कैमरा, जानबूझ कर तोड़ा। I know it. I bloody well know it. और ये कहकर सर जी उठे और तुनक में अंदर चले गए। गुस्से में वो अपना जैकेट चेयर पर ही भूल गए और जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया जैकेट उठाने के लिए, वो फुर्ती से लौटे और मेरे हाथ से जैकेट छीना और दोबारा अंदर चल दिए। लेकिन जाते जाते मैंने देखा उन्होंने जैकेट की जेब से शायद कैमरा का मेमोरी कार्ड निकालकर अपनी पैंट की जेब में रख लिया। तभी मैंने मानव को बाहर आते देखा और उसे रोककर मैंने पूछा,
पार्टी कहाँ थी मानव? यहीं पास में एक प्राइवेट लाउंज बार है। और पार्टी में कौन कौन थे? फैमिली एंड फ्रेंड्स, सारिका, मैं, डैडी, विकी, वो सारिका का दोस्त, वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। जिसका कैमरा रोहित ने तोड़ा, वहीं पार्टी में तोड़ा था? हाँ, मैंने बताया ना, रोहित नशे में था। विकी सबकी फोटोज लिए जा रहा था और एक पॉइंट पे रोहित ने उसका कैमरा छीना कि वो लेगा विकी की फोटो, और बस ऐसे छीना झपटी में कैमरा नीचे गिरकर टूट गया। ओके, और कौन था वहाँ? सारिका की फ्रेंड रिचा, डैडी के सेक्रेटरी करण, और मेरी छोटी बहन कोयल। अब एक्सक्यूज मी फैंटम, मुझे डैडी से अर्जेंट बात करनी है। सारिका रोए जा रही है। डैडी ये शादी पोस्टपोन नहीं कर सकते। I'll talk you later. आराम से बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। मैंने सर हिलाया और सोचने लगा, कितना इंटरेस्टिंग है। एक बंदे की मौत हो गई है, लेकिन सभी अपनी अपनी सेल्फिश जिंदगी के चक्करों में बिजी हैं। मैंने पलटकर देखा, जैसे ही मानव भाटिया जी के पास पहुंचा, भाटिया जी ने उसे डांट कर कुछ कहा और वो मेरी तरफ आने लगे। फैंटम, मेरा सेक्रेटरी तुमसे बात कर लेगा। थैंक यू फॉर कमिंग इमीडिएटली। लेकिन अब इस केस में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरी कमिश्नर से बात हो गई है। सडन नेचुरल डेथ है, इट विल बी टेकन केयर ऑफ। आप सभी के बीच एक मर्डरर है भाटिया जी। रोहित की डेथ नेचुरल नहीं थी। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने वो प्लास्टिक पाउच जिसमें नीडल का टूटा टुकड़ा था वो निकाला और भाटिया जी को दिखाया। सर, ये सुई का टुकड़ा रोहित की राइट थाई में अटका हुआ था। ये एक सिरिंज की टूटी सुई है। रोहित को इससे साइनाइड इंजेक्ट किया गया था। अगर प्रॉपर ऑटोप्सी हुई तो शायद पता भी चल जाए। वैसे होगी नहीं, ये मैं भी जानता हूँ, इसीलिए ये सुई का टुकड़ा मैंने अपने पास ही रख लिया। मैं जानता हूँ आप इस वक्त कोई बवाल नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर मेरा शक सही है तो ये जरूर जानना चाहेंगे कि रोहित का खून यहाँ मौजूद लोगों में से किसने किया और क्यों। भाटिया जी भी मंजे हुए खिलाड़ी थे। वो बस सोचते हुए मुझे घूरते रहे और फिर पूछा, ये बात तुमने किसी और को बताई है? मानव से अभी क्या बात कर रहे थे तुम? अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बात बताई है। मेरी मानिए तो अभी ये शादी पोस्टपोन करने की या कैंसिल करने की बात मत कीजिए। मुझे एक दिन दीजिए, कातिल का पता चल जाएगा। क्योंकि जिसने भी ये मर्डर किया है वो प्रोफेशनल नहीं है। ये कैसे कह सकते हो तुम? क्योंकि साइनाइड इस्तेमाल करने से प्रोफेशनल किलर्स भी बचते हैं। भाटिया जी, ये कोई आम तरीका नहीं है किसी को मारने का। ये तो किसी नौसिखिए ने मर्डर मिस्ट्रीज पढ़कर ट्राई किया है। पर हाँ, जो भी है वो काफी डेस्परेट था। तो क्या साइनाइड इतनी आसानी से मिल जाता है? कितना चाहिए आपको? किसी भी केमिकल सप्लायर से अभी मंगवा दूंगा। किसी पर शक है तुम्हें? फिलहाल सभी पर है, आप पर भी। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। एक दिन का टाइम देता हूं तुम्हें, क्योंकि ये शादी तो मैं किसी हाल में होने नहीं देने वाला। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि 500 इनविटेशंस ऑलरेडी जा चुके हैं। तुम देख रहे हो, मेरी इकलौती बेटी की शादी होने जा रही है, लेकिन मेरा एक भी रिश्तेदार यहां नहीं है। इस शादी को मैं वैसे भी सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, बस एक लाचार बाप की तरह जो कम से कम हो कर रहा था। तो 500 इनविटेशंस किस लिए? वो मेरे बिजनेस की मजबूरी है। बिजनेस पीआर के लिए शोशेबाजी करनी ही पड़ती है। जी, बिजनेस के लिए फैमिली लाइफ की भी नुमाइश लगानी पड़ती है। भाटिया जी कुछ सोचते हुए निकल गए और मैंने अब गहरी सांस ली। साला चैलेंज ले चुका था मैं। एक दिन में मुझे कातिल को ढूंढ निकालना था और फिलहाल कोई एक क्लू भी नहीं था मेरे पास। बस इतना पता था कि मुझे विकी के उस टूटे कैमरे का मेमोरी कार्ड चाहिए। उसमें कैद तस्वीरें जरूर सच का पता दे सकती हैं। मैं लोगों को ऑब्जर्व करता फार्म हाउस का चक्कर काटने लगा जब मुझे किसी ने आवाज दी। एक्सक्यूज मी मिस्टर पांडे। मैं मुड़ा तो सामने से एक और चंपू मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। साथ साथ वो किसी को अपने मोबाइल पे कोई एसएमएस टाइप कर रहा था। मल्टीटास्किंग बंदा। पक्का भाटिया जी का सेक्रेटरी होगा। नमस्ते सर। सॉरी, हाँ एक मिनट जरा ये एसएमएस भेज दूं। टू मच वर्क। शादी इज बिग बिजनेस। जी नमस्ते अगेन। मैं करण हूँ, करण सिंह, भाटिया जी का सेक्रेटरी। मुझे भाटिया जी ने कहा आपसे चेक कर लूं। अगर आपको कुछ चाहिए तो यू कैन आस्क मी। ये मेरा कार्ड है। मैंने उससे कार्ड लिया और पूछा, तुम पार्टी में रोहित के साथ थे? नॉट एग्जैक्टली सर। क्या है कि इतने सारे गेस्ट्स आने वाले हैं रिसेप्शन में, तो मैं यूजुअली अपने फोन पर ही बिजी रहता हूँ। तो पार्टी में भी मैं था वहां, लेकिन अंदर बाहर ही कर रहा था। बार बार कॉल्स आ रहे थे और वहां बार में अंदर भी म्यूजिक इतनी लाउड थी और सिग्नल इतना वीक
बट रोहित ने मरने से पहले बहुत एंजॉय किया सर। बिंदास बॉय था रोहित, है ना? हाँ, कुछ ज्यादा ही। तो तुमने उसे भाटिया जी के कहने पे मारा? नहीं सर, भाटिया जी को ऐसा काम करवाना होता तो रोहित को क्यों मरवाते, मानव को मरवाते। बिल्कुल स्मार्ट बंदे हो यार तुम पर नजर रखनी पड़ेगी। सर्टेनली सर, एट योर सर्विस। और मुस्कुराते हुए करण ने अपने मोबाइल पे कॉल लिया। हाँ कोयल, हाँ क्यों नहीं जा सकती हो? श्योर, तुम ऑडी ले जाओ, 3252 फ्री है, ड्राइवर गाड़ी में ही है। ये कोयल कौन है? मानव की छोटी बहन, पार्लर जाना चाहती है, आज स्पेशल लंच है। यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड मिस्टर पांडे। थैंक यू। वैसे यू कैन कॉल मी फैंटम, मुझे अच्छा लगता है। जी फैंटम जी, आई सी यू लेटर। भाई अब इतना सोच समझकर नाम सेलेक्ट किया था अपना, जब इस धंधे में आया तो सुनाई भी तो देना चाहिए ना। फैंटम पांडे, यहां भी वहां भी, जुर्म का हमसाया। मैं तुरंत फार्म हाउस की एंट्रेंस की तरफ तेजी से बढ़ा, मानव की छोटी बहन से मिलने। कोयल 22 साल की सुंदर लड़की थी, क्यूट। मैं जैसे ही 3252 नंबर की ऑडी के पास पहुंचा तो कोयल आती हुई दिखाई दी। उसने पिंक कलर का ट्रैक सूट पहना हुआ था और उसे देखते ही चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल अपने आप आ गई। हाय कोयल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मेरा नाम फैंटम है, फैंटम पांडे। आई एम अ प्राइवेट डिटेक्टिव। मुझे आई एम सॉरी, लेकिन मुझे रोहित के बारे में कोई बात नहीं करनी। ऐसे लोगों को ऐसे ही मौत मिलती है। हाय, मुझे किसी के दिल जलने की भूख क्यों आ रही थी? मैंने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, दैट्स ओके कोयल, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि क्या पार्टी में उसने तुम्हारे साथ भी कोई बदतमीजी की थी? रोहित ने? नहीं, मैं तो उसके पास भी नहीं रहना चाहती थी, और जिसके साथ बदतमीजी कर रहा था, शी वाज एंजॉयिंग इट। सो मैं कुछ कहने वाली कौन? तुम्हारा मतलब रिचा से है? और इस पर कोयल ने मुझे एक मर्डरस लुक दी और कहा, आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? कोयल फौरन गाड़ी में बैठी और निकल गई और मुझे अब मामला कुछ कुछ समझ आया। कोयल को रोहित पसंद था, लेकिन रोहित ने रिचा को ज्यादा भाव दिया और यह बात कोयल को बर्दाश्त नहीं हुई। तो क्या कोयल ने रोहित को मार दिया? ना, मुझे मानव की मम्मी जी से मिलना पड़ेगा। अब अपनी बेटी के बारे में वो ही कुछ बता सकती हैं। सो मैं फार्म हाउस के अंदर गया। देखो बेटा, मैं तो ये बड़े लोगों में रिश्ता करने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मुझे सारिका बिटिया से बैर थोड़े ना है। वो बहुत अच्छी लड़की है, मेरे मानव को सच में बहुत प्यार करती है। और ठीक है ना, दोनों साथ खुश हैं, खुश रहेंगे। लेकिन क्या मम्मी जी? रिश्ते बराबरी वालों में हो तो ही अच्छा है, क्योंकि बेटा एक्सपेक्टेशंस का कोई अंत नहीं ना। ऊपर देखो तो अनंत आसमान है, लेकिन नीचे तो धरती है ना, आपके पैरों तले। जिसे पैसे और ऐशो आराम की आदत हो, वो कम में सुखी नहीं रह सकता। आपको रोहित पसंद था? फूटी आग नहीं भाता था मुझे तो वो। पता नहीं क्या दोस्ती थी मेरे मानव की उससे। माना बचपन के दोस्त हैं, लेकिन हाँ, मुझे बड़ा बुरा लगा उसकी डेथ का। ये भी भला कोई उम्र होती है मरने की? भगवान मुझे माफ करे, लेकिन रोहित में कभी ठहराव नहीं देखा मैंने। बस वो होते हैं ना कुछ लड़के जो हमेशा शॉर्टकट ही ढूंढते हैं लाइफ में, कभी एक जगह टिक कर नहीं रह सकते। मेरी कोयल भी तो बड़ी लट्टू हुई फिरती थी उसके पीछे, यहाँ आकर आंखें खुल गई उसकी भी। राइट। तो कोयल का कई सालों से अट्रैक्शन रहा होगा रोहित के प्रति। यूजुअली होता है, बड़े भाई का एक फ्रेंड लड़कियों को अट्रैक्ट करता है, और जैसा कि सभी की बातों से लग रहा था, रोहित ने भी कोयल को रोका तो नहीं होगा, उसके प्यार को बढ़ावा ही दिया होगा। लेकिन फिर रोहित तो कंपल्सरी फ्लर्ट था, उसके तक कई चक्कर रहे होंगे। मौके पे चौका उड़ाने वालों में से रहा होगा रोहित, और इस बात को पहली बार कोयल ने यहां आकर देखा जब रोहित ने रिचा को लाइन मारी। तो फिर तो पॉसिबिलिटी है, एक जवान लड़की प्यार में ठोकर खाकर डेंजरस भी हो सकती है। शक्ल से क्यूट दिखने वाली कोयल बदला ले सकती है। जहरीली शादी के लेखक और निर्देशक हैं सत्यम त्रिपाठी, संगीतकार वरुण राव, और इसे पेश करने वाले कलाकार थे तृप्ति खामकर, ओमी जोशी, कार्तिक सीतारमन, अक्षय झा, चारू गुप्ता और सत्यम त्रिपाठी एज फैंटम पांडे। अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा
फैंटम पांडे का दिलचस्प केस जहरीली शादी का तीसरा भाग सिर्फ BMS जूक बॉक्स पर। इस प्रोग्राम के निर्माता हैं IVM पॉडकास्ट्स।